सिक्के के दो पहलू होते हैं। कौन कौन से? हेड टेल, है ना, चिट और पट, है ना। वैसे ही क्या है क्रिश्चियनिटी, मसीहियत, है ना, हम क्या है, मसीह हैं। जो क्रिश्चियनिटी का जो सिक्का है उसके दो पहलू हैं। मालूम है कौन कौन से दो पहलू हैं? है क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन। क्या है उसका? एक पहलू क्या है? यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मारा गया, और दूसरा पहलू क्या है? वो मृतकों में से जी उठा। वो मृतकों में से जी उठा। इनमें से किसी एक को अगर आप दूर कर दें, ठीक है, तो उस सिक्के की कोई वैल्यू, आपकी मसीहत खोखली है, यूजलेस। उसकी कोई वैल्यू, हेड या टेल में से एक हिस्सा हटा दीजिए, उस सिक्के को कोई लेगा, उस सिक्के की कोई वैल्यू बचेगी? नहीं बचेगी, है ना। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में रेजरेक्शन, क्रूसिफिक्शन, ये दो पहलू, और इसमें से अगर किसी एक को भी हम नहीं मानते या किसी एक को भी अपने जीवन से हम दूर रखते हैं, तो क्या होता है? हमारी कोई वैल्यू, आपकी वैल्यू, आपके जीवन की वैल्यू, आपके मसीह होने की वैल्यू तब तक है जब तक आप उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने को और उसके जीवित होने को, दोनों को बराबर महत्व देते हैं और दोनों पे आपका बराबर विश्वास है। हालेलुया। तभी तक आपके जीवन में वैल्यू है। हालेलुया। तो अगर आप देखिए, ये चीज शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, जब मैं ये लिख रहा था मैसेज, तब परमेश्वर ने एक बात की। यीशु मसीह को जब सताया जा रहा था, उससे पहले, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, हम सब आज तक ये जानते थे कि एक चेला था जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया। कौन था वो? लेकिन आज आपको सच पता, कितने चेलों ने धोखा दिया था? दो चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया। नंबर 1 कौन था? यहूदा इस्करियोती, और नंबर 2 पतरस, है ना। दोनों धोखा देंगे, इस बात को यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था। यीशु मसीह ने नाम नहीं लिया था, लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि धोखा, ये दोनों धोखा देंगे, ये दोनों मुझे धोखा देने वाले हैं। हालेलुया। अब दोनों में क्या फर्क है? यहूदा इस्करियोती और पतरस में क्या फर्क है? दोनों यीशु मसीह के चेले हैं, दोनों ने धोखा दिया, है ना। लेकिन क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती खत्म, लेकिन पतरस आगे बढ़ गया। क्या फर्क हुआ? यहूदा इस्करियोती कब उसने आत्महत्या की? किसी, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो क्या लिखा, कब उसने आत्महत्या की? जब उसने देखा कि मैंने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में मैंने बेच दिया, और यीशु मसीह के साथ ये क्या गलत कर रहे हैं। जब उसने वो देखा, वहीं पे उसका हृदय, ऐसा नहीं कि उसको दुख नहीं हुआ, उसको भी दुख हुआ, उसका हृदय उसी बोझ से, उसी दुख से, उसी तकलीफ से गुजर रहा था जिससे पतरस का हृदय गुजर रहा था। दोनों ने धोखा दिया और दोनों को एक ही चीज महसूस हो रही थी, है ना। लेकिन क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती ने जब वो महसूस किया, वो इतना दब गया कि उसने क्या किया? सारी उम्मीद छोड़ दी, सारी आशा उसने छोड़ दी, और उसने क्या किया? अपना जीवन खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने केवल यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाए जाना देखा था। उसका जीवन वहीं खत्म। हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाए जाना भी देखा और यीशु मसीह का जीवित होना भी देखा। और आप जानते हैं पतरस के जीवन में क्या हुआ आगे? उसने उसको मरते हुए भी देखा, यीशु मसीह को, और उसने उसको जीवित होते हुए भी देखा। और इसी कारण से उसका जीवन क्या हुआ? एक नई दिशा में, एक नई आशा में, हालेलुया, एक नई बुलाहट में उसका जीवन आगे बढ़ गया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती में एक पहलू क्या था? मिसिंग था। और मैं जहां तक मैं मानता हूं, है ना, अगर यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के जी उठने तक, तीसरे दिन तक अगर वो आत्महत्या नहीं करता, तो शायद यीशु मसीह उसे भी माफ कर देता और वो भी स्वर्ग में होता। आपको कहते ना, एक बहुत ही सीक्रेट, एक पते की बात बताऊंगा, और हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अटपट लगे। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से शैतान हारा था। क्रूस पे चढ़ाए जाने से शैतान हारा। कब्र में दफनाए जाने पे शैतान हारा। शैतान हारा कब? जब यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित उठा, वो घड़ी थी शैतान हार गया। हालेलुया। ना, अब पते की बात अब मैं बताऊंगा आपको। कई बार
बाइबल बताती है, वचन में लिखा है ना कि दुष्ट आत्मा या शैतान आपसे बेहतर परमेश्वर के वचन को वो जानते हैं, आपसे बेहतर उसे इस्तेमाल करना आता है। ठीक है, कई बार आपके जीवन में ऐसा होगा, शैतान, पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह नहीं, कई बार शैतान क्या करेगा, आपको उस क्रूस के पास लेके चलेगा जहाँ यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, आपको उस जगह लेके चलेगा और आपको वहीं रोक के रखेगा, आपको वो क्रूस दिखाएगा, दिखाता रहेगा, ये देखो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये देखो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये और तुम क्या कर रहे हो, ये देखो उसने इतनी तकलीफ दी, तुम क्या कर रहे हो, और वो आपको वहीं रोक के रखेगा। ये परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर कहां लेके चलेगा, कहां ले जाएगा वो? शैतान कई बार क्या करता है, आपको उस क्रूस तक लेके जाएगा, आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाएगा, हालेलुया, और आपसे कहेगा कि यहीं रुके रहो, उस पे अपनी नजर गड़ा के रखो, क्रूस पे अपनी नजर रखो, क्रूस पे अपनी नजर रखो, वहां से नजर हटाना नहीं। और क्या होगा, हम निरंतर क्रूस, यीशु मसीह की मौत, क्रूस, यीशु मसीह की मौत, तकलीफ, अपनी तकलीफ, यही हम उसी साइकिल में उलझे रहते हैं। उसने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए उसने इतना दुख उठाया, उसने मेरे लिए इतनी तकलीफ सही, उसने मेरे लिए मृत्यु सही, और मैं क्या, हम उस साइकिल में वो आपको क्या कर देता है, फंसा देता है, और हम वही खड़े रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शैतान को बेवकूफ मत समझिए, वो वहीं फंसा के रखेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब तुम्हारा जीवन, अब तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये पाप कर दिया, अब तुम्हारे लिए मौका। कितनी बार यीशु, कितनों ने ये प्रचार सुना है कि जितनी बार आप गलती करते हैं उतनी बार हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं? सुना ये प्रचार? अब बताइए ये कहां से आया? हम वहीं फंसे हैं, हम वहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? आप अगर दिन में अगर आप 10 पाप करते हैं, 10 में से 8 आप करते हैं जो आप अनजाने में करते हैं, है ना? 2 आपको ध्यान है, हाँ ये 2 गलती की, लेकिन 8 ऐसे होंगे जो आपने अनजाने में किए, है ना? लेकिन क्या होता है, शैतान आपको क्या करेगा, वही याद दिलाता रहेगा, वही याद दिलाता रहेगा, और आप वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। हालेलुया, आप आगे नहीं बढ़ता। सब लोग, संसार कहता है मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। पड़ोसी से कहिए, अपने पड़ोसी से कहिए, संसार क्या कहता है, मृत्यु के बाद सब खत्म। हालेलुया। क्यों लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब खत्म? क्योंकि शैतान उनको बताता है मृत्यु के बाद सब खत्म। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बताया हमें? मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू होता है। हालेलुया। उससे बेहतर, उससे सामर्थ्य, हालेलुया, इससे बेहतर आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। हालेलुया। मृत्यु के बाद जीवन है। हालेलुया। मृत्यु से पहले तो जीवन वैसे ही मरा हुआ है, असली जीवन तो उसके बाद शुरू होता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में, उसकी महिमा में, हालेलुया, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ निरंतर उसकी तारीफ करते हुए। हालेलुया। दैट इज वो जीवन है जो यीशु मसीह आपको देना चाहता है। हालेलुया।